जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आज का ये खास सत्संग एक गुरु जी के विचार के साथ शुरू करेंगे और ये विचार उन सभी संगत के लिए है जो बहुत शंका में है, जो आपका काम अटक गया है और आप उसे नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरु जी ने आपको जवाब दिया है। आप जिस काम की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं या आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है, आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, तो गुरु जी बोलते हैं, जो ये पंक्ति है ये रामचरितमानस से ली गई है। कवन सब काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका अर्थ ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते। और ये जामवंत जी ने हनुमान जी से बोला था जब लंका जाना था, क्योंकि हनुमान जी को उन्होंने ये याद दिलाया कि कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, और उनका तो जन्म ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। इस दुनिया के बड़े से बड़े जो कठिन काम है वो कर सकते हैं। तो ये उन्होंने उनकी भूली हुई शक्तियां हनुमान जी को यहाँ पे याद दिलाई थी। तो यहाँ पर ये पंक्तियां गुरु जी ने इसलिए बुलवाई हैं कि जो भी संगत शंका में है, अपना काम शुरू नहीं कर रही है, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, तो आप लोग समझ जाइए गुरु जी ने आपको जवाब दे दिया है। संगत जी, आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिटन फॉर्मेट में मिला है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आज 15 जून 2025 को दिन के समय में गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरु जी। और संगत जी मैंने सत्संग में सुना है कि संगत को अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। मैं भी गुरु जी के साथ जर्नी जो है वो शुरू से सुनाना चाहती हूँ। मेरा नाम पवना कुमारी है। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने जनवरी 2023 में गुरु जी का स्वरूप अपने घर में लाकर गुरु जी को मानना शुरू कर दिया था। उस समय मुझे गुरु जी के बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं थी। जब मुझे ये पता चला कि गुरु जी का स्वरूप खरीदते नहीं है, मुझे लगा कि मैं गुरु जी का स्वरूप खुद लाकर मैंने गलती कर चुकी हूँ। और एक दिन जब मैंने गुरु जी को तिलक लगाया तो तिलक के ऊपर ओम बन गया। मैंने खुशी से जय गुरु जी बोलना शुरू कर दिया। उस दिन से मैंने गुरु जी की पूजा पाठ, सिमरन और मंत्र जाप लगातार करना शुरू कर दिया। गुरु जी को भोग, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और तिलक के परिणामों से मेरा गुरु जी के ऊपर जो विश्वास है वो बढ़ना शुरू हो गया। जब तक गुरु जी मेरे ऊपर अनेक चमत्कार कर चुके हैं अब तक, और मैं इतने सारे कल्याणकारी चमत्कारों का शुक्राना भी नहीं कर सकती हूँ। मैं बार बार बीमार पड़ती रहती हूँ, गुरु जी की कृपा से ठीक भी हो जाती हूँ। गुरु जी ने कई बार टेलीपैथी द्वारा सत्संगों में बार बार बीमार होने का कारण ब्लैक मैजिक बताया। ब्लैक मैजिक के कारण ही हम दोनों में बार बार झगड़े भी होते रहते हैं। मेरी बार बार अरदास करने पर गुरु जी ने ब्लैक मैजिक करने वाले अपने ही बताए हैं, जो हमें ना तो खुश देखना चाहते और ना ही अपने से आगे देखना चाहते हैं। मैं अब तक न जाने कितनी बार बीमार हो चुकी हूँ। मैं जिंदा हूँ तो गुरु जी की ही कृपा से। गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी द्वारा संदेश भी आते हैं गुरु जी के कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू अब मेरी शरण में है, मैं सबको देख लूंगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच्चे मन से मेरा मंत्र जाप कर सिमरन करती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 12 जून को मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी के बेड में जो धूल की पुड़िया निकली। तो आंटी के सत्संग को सुनने के बाद जब 13 जून को मैंने अपने बेड का गद्दा उठाया तो संगत जी मुझे भी गद्दे के नीचे पुड़िया मिली। मैं डर गई, मैंने जल्दबाजी में पुड़िया फेंक भी दी। संगत जी, आज 15 जून को झाड़ू लगाते समय कमरे के कोने में मुझे लाल डोरी भी मिली। संगत जी, मुझे कुछ दिनों से संदेश भी आ रहे थे कि अपने घर में इन चीजों से को निकाल, और इनकी वजह से आप में आपस में कलेश हो रहे हैं। तो गुरुजी ने हमारे बेड में रखी धूल की पुड़िया और कमरे के कोने में रखी लाल डोरी निकलवाकर हमारे किसी आने वाले बड़े संकट को समाप्त कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी आपसे अरदास है कि इसी तरह सारी संगत के दुखों को समाप्त करके उन पर कल्याण करने की कृपा करते रहना। सत्संग में कोई गलती हो गई तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ कर देना। मैं आज की शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने और शेयर करने के लिए आंटी जी आपका धन्यवाद। गुरु जी, आंटी जी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, सर्वदा भला करे गुरुपा। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो आज का सत्संग जो है मेरे शनिवार का शाम के टाइम का है और इस टाइम जो है 5 बज रहे हैं और मैं जो हूँ अभी शाम के टाइम का आज सुबह नहीं किया। वैसे मैं सुबह ही सत्संग करती थी ज़्यादा, क्योंकि पूरा दिन मुझे बहुत काम था, तो इसलिए मैं सत्संग आज ज़रूर बताया हुआ है कि गुरुजी ने कि आज का शनिवार को जो है ज़रूर सत्संग किया करो, शुक्राना सत्संग किया करो, क्योंकि शनिवार को शनि ग्रह भी शांत हो जाता है। अगर आप लोग जो है शुक्राना शनिवार को शुक्राना सत्संग करते हो तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं साक्षी आंटी जी जो कि मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनका खूब धन्यवाद करती हूँ, और उनके बच्चों को उनके पति को खूब गुरु जी खूब ब्लेस करे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मेरे जो आज मैं गुरु जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे घर का जो माहौल है तो थोड़ा ठीक हुआ है, वो आपकी वजह से है। और कल के शाम के टाइम जो है मुझे कुछ नेगेटिविटी महसूस हुई, और मैं अपने पति से भी ये वाली बात कही, क्योंकि कल कुछ ऐसी बात हो गई थी जो कि मुझे अपने ससुराल पक्ष को फ़ोन पे जैसे पता लगी और मैंने उनको बताई, तो उस वजह से शायद कुछ हलचल हुई और मुझे कुछ बहुत गलत लगा। तो उसमें भी आपने मेरी रक्षा की और मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने आपके सामने अरदास लगाई है कि मुझे जो है गुस्सा कम करना मेरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इस वजह से मैं अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। तो गुरुजी आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी उस टाइम भी मेरे साथ मेरी जो है मदद की और मुझे शांत रखा। और रात को ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जो है अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और इरिटेट हो रही हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे अचानक से। तो उस टाइम भी मैं थोड़ी देर के बाद शांत हो गई। जब रात हुई तो मैं थोड़ी देर के बाद जो है शांत हो गई, तो मुझे अपने आप ही ये महसूस हो रहा है कि मैं जो हूँ कहाँ ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, मेरे दिमाग में गुस्सा आ रहा है, तो ये आपकी वजह से है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप जो है दुर्घटना वाले जो मैसेज आ रहे हैं मुझे, तो गुरुजी प्लीज़ मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों की, मेरे पति की और मेरी रक्षा करना, मेरे माँ बाप की, मेरे भाई बहनों की, उनके बच्चों की, सबकी रक्षा करना गुरुजी। हमारा पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित है, प्लीज़ गुरुजी। और जैसे मेरे बच्चे के ऊपर भी आप बार बार जो है आपने बताया कि शनि उसका बहुत भारी है, जिस वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वह प्लीज़ गुरुजी उसके लिए भी मैं जो है शनिवार के दिन उसको जो है पीपल के पेड़ के पास भेज रही हूँ, जैसा कि आपने बताया। और वो ज्योति वहाँ पे ज्योति जला के जो है रोज़ आ रहा है। और मैं जो हूँ उसका जो आपने हनुमान जी का बताया हुआ है, तो 2 हनुमान मैंने उसके करवा दिए हैं। हनुमान जी के मंदिर में मैंने उसको भेजा। एक बार मैंने उसको नारियल करवाया था, एक लाल कपड़े में बांध के, और एक बार जो था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, पहली बार जो था मैंने उसको हाँ मीठी रोटी दी थी, मीठी रोटी उसमें दी थी लाल कपड़े में बांध के। और अब जो है मैं शायद बूंदी के लड्डू जो है इस मंगलवार को दूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ये सब मुझसे करवाने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, इनका भविष्य अच्छा बने, ये बस मेरी यही मनोकामना है। आपके चरणों में सत्सर नमन, इनको अपने चरणों में लगाए रखना, मेरे पति को मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। हम कभी किसी के साथ गलत ना करें और हम हमेशा जो है अच्छे रास्ते पे चलें। और जहाँ अगर कोई गलती भी हो रही हो तो प्लीज़ मेरे हाथों को रोकना, मेरे मुँह को रोकना, अगर मैं कुछ ऐसा गलत हो रहा हो तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। और हमेशा मेरे बच्चों के सिर पे हमेशा हाथ रखना। इस टाइम जो है मेरे बेटे के +2 के पेपर हैं, तो प्लीज़
जो है इसकी +2 की क्लास को अच्छे से जो है आप ही देखना, ये आपके ही चरणों में लगाया हुआ है। मैंने इसकी सारी क्लास आपने ही देखनी है और आगे का विषय भी आपके ही हाथों में है इसका गुरुजी। और मैं जैसे कि आपने सुखमनी साहब का पाठ बताया हुआ है कि सुबह लगा दिया कर, जिससे सारे परिवार के कानों में थोड़ा भी शब्द चले जाए तो वो तो जब मुझे नहीं है पता कि कौन कितना सुनता है, लेकिन मैं इसको सुबह उसको सुखमनी साहब का पाठ पूजा के टाइम अपने आप जो है मैं मंत्र जाप और पूजा करती हूँ, तो उस टाइम जो है मैं जो है मंत्र जाप भी उसी टाइम लगाती हूँ, जपजी साहब भी उसी टाइम लगाती हूँ। मैं 5 बजे जो है मेरी पूजा स्टार्ट होती है, तो और मैं उसी टाइम जो है सुखमनी साहब भी सुबह के टाइम में उसी टाइम लगाती हूँ, सभी इकट्ठा ही सुनती हूँ मैं। तो अब इसमें कितना किसको समझा रहा है, तो ये आप जो है इनको जो है इनके दिमाग में आप ही डालेंगे और इनको सही रास्ते पे चलाएंगे। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इनके सिर पे हमेशा हाथ रखने के लिए। और मुझे अभी तक जो है वो अकाल मृत्यु वाले मैसेज आ रहे हैं, तो गुरुजी प्लीज़ मेरे परिवार की रक्षा करना, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी। मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पूरा परिवार आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुजी। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि कभी मन ही नहीं करता कि मैं सत्संग सुनूं, पर फिर भी आप मेरा धीरे धीरे मन शांत करते हो और मैं फिर से अपना शुक्र जो है जो भी आपने सत्संग मुझे भेजे होते हैं मैं उनको सुनती हूँ। ऐसे मैं पूरा दिन जो हूँ सत्संग सुनती हूँ, कभी कभी बीच में थोड़ा सा ऐसे ही कुछ देख लूँ, फिर मैं सत्संग सुनना शुरू कर देती हूँ। रात को भी मैं सत्संग सुन के ही सोती हूँ, सुबह मैं जो हूँ आपका नाम लेके जागती हूँ, शाम को आपका नाम लेके सोती हूँ गुरुजी। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना और मेरे पितर देवता को भी शांत करना। पितर देवता के जैसे आपने बोला है कि पितर देव आपके रुष्ट हैं, तो प्लीज़ हमें नहीं पता जाने अनजाने में हमसे कौन सी गलती हो गई है, तो आप उनको अपने चरणों में लगाना और उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने कहा था कि गणपति भगवान भी आपसे नाराज हैं, तो हमसे मैं और आपने कहा था तेरा पति भी उसमें शामिल है, तो शायद एक बार हमारे यहाँ पे एक बड़ा चूहा जो था रोज आ रहा था और जो किचन के बाहर जो था आवाज़ें लगा रहा था, मतलब रोज आवाज़ें करता था, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे जो था सीमेंट से उसको मतलब जो होल था वहाँ पे उसको जो है बंद कर दिया। तो अब पता नहीं वो उस वजह से वो चूहा मर गया है कि कुछ हो गया हमसे, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हम जो है गणेश जी के सामने नतमस्तक जो है माफ़ी मांगते हैं। हमसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करना, क्षमा करना और हमारे रुके हुए कार्यों को प्लीज़ शुरू करना और हमारे घर में बारी बरकत देना, धन धान्य से परिपूर्ण करना हमारे घर को। बस आज का सत्संग जो है मैं यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।